फ्रेंड इसमें हमसे पूछा है डू गेट एंड डू पोस्ट होता क्या है। देखिए डू गेट हम किस लिए यूज करते हैं और डू पोस्ट किस लिए यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए डू गेट जो होता है डेटा इज सेंट इन दी यूआरएल विजिबल, मतलब जो हमें डेटा यूआरएल में विजिबल होगा वो किसके थ्रू होगा, वो एचटीटीपी के थ्रू विजिबल होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। लेकिन ये कौन काम कर रहा है, ये पता है कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है। यूजर क्या कर रहा है, फॉर सेंडिंग डेटा, डेटा इज सेंट, नो फिक्स लिमिट्स, कितना भी भेज सकते हो, कैन नॉट बी कैश्ड बुक मार्क इजली, आप कैसे बुक करोगे उसमें। ये क्या कर रहा है, डू पोस्ट, मतलब पोस्ट कर रहे हैं, मतलब एक पोस्ट ऑफिस की तरह। फॉर एग्जांपल चिट्ठी लिखी है आपने, फॉर एग्जांपल एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक आपको चिट्ठी जो है पोस्ट करनी है, तो उस चिट्ठी के अंदर क्या है ऐसा समझते हैं। उस चिट्ठी के अंदर क्या है कैसे पता लगेगा, हाँ हम नहीं पढ़ सकते ना, हमें तो भाई काम दिया गया है कि इस चिट्ठी को यहाँ पहुंचा दो, वो कहाँ पहुंचा दो कि एक एचटीटीपी, एक मतलब कुछ पर्टिकुलर एड्रेस में, उसका एड्रेस लिमिटेड यूआरएल लेंथ होता है कि हाँ भैया इतनी लेंथ तक, इतना ही लेंथ हम पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा इतने ही दूर हम चिट्ठी पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ऐसे समझते हैं। देखिए तो वही है, टू गेट का मतलब है कि आपके यूआरएल में जो आप गेट करेंगे वो आपके पास नजर आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा। लेकिन कैसे कैसे कैसे, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी थ्योरी देख लेते हैं। कैन बी कैश्ड एंड बुकमार्क, जो भी हमें अपना यूआरएल में दिखता है हम उसे बुकमार्क कर सकते हैं, और कहीं पे वो स्लाइटली फास्टर होता है। सेम रिक्वेस्ट रिटर्न द सेम रिस्पॉन्स, दोबारा कर सकते हैं। सर्च रीड ओनली फॉर बुकमार्क, पोस्ट द्वारा जितना भी काम हो रहा है ये यूजर के द्वारा किया जा रहा है। बस यही है डू गेट और डू पोस्ट में। तो आइए इसे प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैं अपने सी ड्राइव में जैम्प के अंदर चले जाऊंगा। अब जैम्प के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक htdoc का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है डू गेट के नाम पे, जो ये देखे डू गेट के नाम पे है। तो ये 3 फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो मैं करूंगा क्या, अपने VS में आके जो पुराना प्रोग्राम है उसे तो रहने दूंगा, अभी मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ। न्यू विंडो ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर मतलब डू गेट को वहां से रिट्रीव करूंगा। तो आपको अगर इस तरह करना होगा तो आप ऐसे ही यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करिएगा, तभी आपका प्रोग्राम जो है रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, इसे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो मेरे तीनों फाइल आ गए। चलिए जी बहुत बढ़िया, ठीक है फाइल भी आ गया। सबसे पहले समझते हैं गेट एग्जांपल पे। तो गेट एग्जांपल पे मैंने एक प्रोग्राम दिया है जहाँ पे मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट किया है कि गेट एक्सेस गेट पैरामीटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेम एक गेस्ट का आना चाहिए, एक को मतलब प्रिंट कराने के लिए एक हेलो वर्ड आ जाना चाहिए। सिमिलरली पोस्ट एग्जांपल पे भी मैंने यही दिया है कि ये पोस्ट हो जाना चाहिए। अब पोस्ट क्या, गेस्ट है और हेलो पोस्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे HTML फॉर द टेस्ट पोस्ट करेगा क्या, एक एक्शन क्या करेगा, पोस्ट एग्जाम्पल डॉट PHP। तो पोस्ट एग्जाम्पल डॉट PHP का नाम है यहाँ पे फाइल का, हाँ जी है, ठीक है। इनपुट टाइप में क्या है, नेम आएगा और एक सबमिट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। इन दोनों को रिक्वेस्ट को एक रिक्वेस्ट हैंडल यूज करेगा। लेकिन अभी प्रोग्राम के जरिए हमें उतना नहीं है, तो प्रोग्राम के जरिए देखेंगे तो एक गेट है और एक पोस्ट है, मतलब 2 प्रोग्राम है। तो गेट क्या करेगा, हमारा काम करेगा वहां पे रिट्रीव मतलब डिस्प्ले का, और पोस्ट क्या करेगा यहाँ से पोस्ट करने का। इन दोनों को फॉर्म टू टेस्ट बोथ मेथड, इन दोनों को हैंडल कर रहा है कौन सा, ये अपना दूसरा प्रोग्राम जो है गेट टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ मैं टाइप करूंगा अपना लोकल होस्ट का और यहाँ पे स्लैश दे दूंगा। तो वहां पे मेरे फोल्डर का नाम फ्रेंड क्या था, तो डू गेट था, हाँ जी ठीक है। अब मैं करने किसको वाला हूँ, वो दोनों को जो हैंडल कर रहा है ये रिक्वेस्ट हैंडलर डॉट PHP, तो इन दोनों को हैंडल करेगा, हाँ जी करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट हैंडलर डॉट PHP किया तो दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट आ गया। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि गेट टेस्ट पे, तो टेस्ट गेट क्या है, यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू पोस्ट टेस्ट कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। तो दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, हमारा पोस्ट एक रिक्वेस्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि जिस तरह गेट है, तो गेट किस तरह होगा यहाँ पे, तो हेलो गेस्ट अंडर यहाँ पे हेलो गेस्ट का आ गया। तो ये अपना URL हेलो गेस्ट के थ्रू हो गया। तो ये हो गया अपना गेट मेथड जो आपके URL में होगा। और ये मेरा हो गया पोस्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैं लेट से कुछ भी टाइप करूंगा हेलो, और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। तो हेलो पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे पोस्ट आ गया, तो वहां पे हेलो हेलो 2 बार आ गया। आई एम सेंडिंग फ्रॉम पोस्ट, मतलब मैं पोस्ट से सेंड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को गेट पे मिलना चाहिए। तो आई एम सेंडिंग फ्रॉम पोस्ट सबमिट कर दिया मैंने। तो हेलो आई एम सेंडिंग फ्रॉम पोस्ट में यहाँ पे आ गया। तो थ्योरी में देखेंगे डेटा इज सेंड इन दी बॉडी, मतलब आप बॉडी के डेटा को भेज सकते हैं। और यहाँ पे आप
रिट्रीव करके देख सकते हैं कि आपका डू गेट में क्या क्या आप रिट्रीव कर सकते हैं। सिंपल सा था, ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। दूसरा देख लेते हैं, व्हाट आर कुकीज इन जावा। अब यार ये क्या है कुकीज इन जावा? देखिए मैंने प्रोग्राम तो बनाया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन लैक ऑफ प्रोग्राम की वजह से मेरे में इसमें एरर आ गया, इसीलिए मैंने आपको इसी के थ्रू समझाने की कोशिश किया। देखिए कुकीज के कुछ सेशन होते हैं, लेकिन कुकीज है क्या? अगर मान लो किसी एक वेबसाइट पे आप गए और फॉर द टाइमिंग वहां पे क्या हुआ, एक छोटा सा पॉपअप विंडो होता है और एक्सेप्ट कुकीज कर देते हैं, तो कुकीज फॉर टाइम के लिए होता है कि 1 वीक रहेगा या लाइफ टाइम रहेगा या एक्सपायर हो जाएगा। ये क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को स्टोर करके रखता है, लेकिन कब, कितने टाइम के लिए? तो यहाँ पे कुछ होता है, देखिए 30 डेज है, 1 ईयर है, 1 वीक है, तो कुछ टाइम के लिए आपके कुकीज को स्टोर करके लगता है अनटिल जब तक आप परमिशन ना दें उसको। किसी भी साइट पे जाते हैं तो कहीं पे भी आपको अगर मान लो एक एडवर्टाइजमेंट देखा या कुछ भी देखा तो ऑलरेडी कुकीज के अंदर स्टोर है। तो प्रोग्राम के जरिए समझे तो इसको ऑथराइज कुकीज को इसको, और ये रिस्पॉन्स जो है ट्रू सेट सिक्योरिटी है, HTTP ओनली के थ्रू होता है, मैक्स एज में 60x60x60/30। तो ये कुछ पैरामीटराइज्ड है, मतलब इसके अंदर पैरामीटराइज्ड में मैंने सेट कर दिया है क्या, न्यू कुकीज ऑथराइज टोकनाइजेशन में, जहां पे जनरेट सिक्योर टोकन, एक टोकन के जरिए हम एक टोकन के जरिए हमारी कुकीज जो है वहां पे स्टोर हो जाएगी। अब देखिए प्रोग्राम भी कैसे बनाया, पहले हमसे टोकन के बारे में पूछा था, अब कुकीज के बारे में पूछ लिया। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देख लीजिए। कुकीज थेम्स कुकीज में न्यू कुकीज डार्क आ गया यहीं पे, तो ये कुछ 1 ईयर के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पे अपना कार्ड आईडी यहाँ पे कुछ काम कर रहा है अपना 1 ईयर के लिए। तो कुकीज है क्या? कुकीज एक ब्राउजर के थ्रू स्टोर जो होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है बाय यूजर द्वारा। यूजर अनटिल जब तक उसको ब्राउजर को परमिशन ना दे तब तक आपकी कुकीज स्टोर नहीं होगी, और आप चाहें तो कुकीज को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ साइज लिमिट होती है, साइज स्टोरेज होता है, सिक्योरिटी रिस्क और डोमेन रेस्ट्रिक्शन होता है। 4 KB का यहाँ पे होता है, और ये जो टिल्ड का साइन होता है अप्रोक्स 20 कुकीज पर डोमेन पे होता है। अब डोमेन क्या आ गया, तो डोमेन आ गया जहाँ पे पेज है, जहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हैं वो डोमेन है। डोमेन यानी एक IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस डोमेन मतलब ये डायनेमिक IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है जब आप खरीदते हैं डोमेन को। क्लाइंट साइड स्टोरेज होता है, यूजर कैन डिसेबल और डिलीट कुकीज, आप वेब के द्वारा इसे डिलीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और फास्टर एक्सेस करने के लिए कि मैक्सिमम आपके पास साइट आप एक्सेस करते हैं जो ऑथराइज्ड है उसके लिए। सिक्योरिटी रिस्क में पोटेंशियल फॉर देयर थेफ्ट इट नो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, अगर मान लो किसी के अंदर थर्ड पार्टीज कुकीज आती है, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम या कंप्यूटर हैक हो जाएगा और ब्लैक्स ऑफ मेल वगैरह सस्पिशियस एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। फॉलो सेम ओरिजिन पॉलिसी, वही डोमेन रेस्ट्रिक्शन जो मैं बता रहा था आपको। ब्रीफली डिस्कस टाइप्स ऑफ JBDC ड्राइवर। अब ये क्या, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए डाटाबेस कनेक्टिविटी हो किसके थ्रू रहा है, एक प्रोग्राम के जरिए तो हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम क्या है, डेटाबेस। डेटा कहाँ है हमारा, एक सर्वर में। सर्वर कहाँ है, SQL में। SQL कहाँ है, हमने कहीं से लिंक कर रखा है। SQL का नाम क्या है, जिस तरह MyPHP एडमिन हो गया, MySQL हो गया, ये सब क्या है, सर्वर है। सर्वर से क्या करते हैं कि यूजर अगर सपोज दैट कहीं वेब ब्राउजर में अपना डेटा इंफॉर्मेशन डालेगा तो वो भैया कहीं स्टोर तो होगी, तो वो कहाँ होगी स्टोर, तो वो आपकी सर्वर में, डेटाबेस जो आपने बनाया है। तो वो उससे कैसे कनेक्ट होगा, तो आप एक डोमेन लेंगे और उसको लॉन्च कर देंगे। उसको लॉन्च करेंगे डोमेन को, तो डोमेन में होगा क्या कि जब आपकी वेबसाइट कोई भी एक्सेस करेगा और फॉर्म फिलअप करेगा तो वो उसके थ्रू आपका डेटा में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, एक डेटाबेस के थ्रू काम करता है। अगर आपने डेटाबेस की प्लेलिस्ट पढ़ी होगी तो एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है DBMS अप्रोच। तो ये जो काम हो रहा है सारा DBMS के अप्रोच के थ्रू होता है। देखिए कहां से कहां पहुंच गया मैं, कह रहा एनीवे। डेटाबेस कनेक्टिविटी, देखिए ड्राइवर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स के भी हैं। अब 4 मेन टाइप क्या है, तो जल्दी से बताऊं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेटाबेस एक होता है इनटू ODBC कॉल, मतलब ओपन डेटाबेस। ओपन डेटाबेस क्या है, इजी टू सेटअप, नो एडिशनल ड्राइवर इंस्टॉलेशन नीडेड। ओपन डेटाबेस में, स्पेशली डेटाबेस में ज्यादा और ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, आपने एक MySQL करा, वही आपके लिए इजी है, गुड फॉर टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग होता है। स्लो परफॉर्मेंस इसलिए दिखा दिया क्योंकि लैक्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, नो स्विचेबल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आता है देखिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब नेटिव आईपी, नेटिव क्या है, एक मेथड है। आईपी क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो नेटिव पार्टली जावा ड्राइवर में कर क्या रहा है, देखिए ओरेकल, MySQL और कनेक्टर, जो चीज मैं आपको बता रहा था, इसके थ्रू फास्टर देन ओपन डेटाबेस लेयर होता है, बेटर परफॉर्मेंस फॉर डेटाबेस। जल्दी से समझाऊं तो देखिए MyPHP एडमिन में अगर HRMS देखेंगे तो ये क्या मेरा डेटाबेस है। ये सिंबल तो डेटा का आप
जानते ही हैं। तो बस यही है मेरा डेटाबेस। यहाँ पे देखिए मैंने फाइल बना रखी है, ये सारी फाइल है। तो मेरी क्या है, डेटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं स्टोर करूंगा अपना वीएस में, अगर मैं आ जाऊं और ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया, कनेक्टेड हो गया, डीबी कनेक्टेड हो गया, तो ये क्या है, मेरा एक डेटाबेस है। डेटाबेस के थ्रू है, लेट्स से db_connect php आ गया। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे मैं अगर लॉगिन वाला पेज देखूंगा तो लॉगिन का यहाँ पे क्या है, हाँ login.php है। तो यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा क्या, login.php डाल देता हूँ, login.php। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी फाइल ओपन यहाँ पे हो चुकी है। मतलब मेरा डेटाबेस जो है ये कनेक्टेड है अपना वीएस के थ्रू से। बस वही है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में बताया है। ओपन डेटा क्या आ गया, ओपन डेटा, ओपन डेटा ये है ओपन डेटा भैया, ओपन है ना, ओपन डेटा कनेक्टिविटी आ गई। तो अभी मेरा ये लॉगिन हो नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं सारे मॉड्यूल्स, जब मैं प्रोजेक्ट का वीडियो बनाऊंगा ना तो फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सारा अपना प्रोजेक्ट का यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा है, पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड क्लिक करूंगा तो इसमें देखेंगे कि ये अगर फाइल मैं आपको जल्दी से दिखाऊं तो इसमें 1000 अबव मैंने कोड्स का जो है यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये क्या है, मेरा एक प्रोजेक्ट है। तो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा तसल्ली से। ये वीडियो रहेगा कम से कम 1 या 2 घंटे का वीडियो रहेगा अगर जल्दी से बताऊं। तो अभी कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। ये पहले मैंने लैपटॉप में बनाया था, तो मैं इसे लॉग इन करूंगा तो ये बताएगा, देखिए द पासवर्ड यू फाउंड इज डेटा ब्रीच। मतलब मैंने एक लैपटॉप में बनाया पहले, अब मैं अपने सिस्टम पे पेस्ट करके इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बैक टू द थ्योरी आए तो इसी तरह नेटिव आईपी जो मैंने आपको बताया ओरेल का, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहा है। प्योर जावा नो नेटिव लाइब्रेरी है, सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा वाया मिडिल वायर, गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। भाई मल्टीपल कर सकते हैं ना आप। यूज मिडिल वायर किसके थ्रू है, डाटा कॉल इनटू डेटाबेस सपोर्ट्स प्रोटोकॉल ओरेकल नेट के थ्रू भी करिए, MySQL सर्वर यूज करिए। स्लोअर देन टाइप फॉर एक्स्ट्रा नेटवर्क होप हो गया, रिक्वेस्ट मिडिलवेयर हो गया, नॉट वाइडली यूज्ड टुडे हो गया। मतलब एक ही चीज को तरोड़ मरोड़ के मतलब एकदम मैनिपुलेट करके दिखाया गया है। बस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में यही चीज है। थिंक डेटाबेस में क्या है कि देखिए डायरेक्टली कन्वर्ट जावा डेटाबेस कॉल इनटू डेटाबेस नेटिव प्रोटोकॉल। एग्जांपल MySQL कन्वर्टर। भाई वीएस में आप जो भी अपना इंफॉर्मेशन वहां पे फीड करेंगे, आपकी डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें रिट्रीव करेगा अपना, हाँ करेगा। नेटिव प्रोटोकॉल है, बेस्ट परफॉर्मेंस प्योर जावा प्लेटफॉर्म, नो मिडिलवेयर रिक्वायर्ड्स। देखिए सर्वलेट्स क्या होता है, एप्लेट तो हमने पहले पढ़ चुका है। इससे पहले वाला वीडियो एप्लेट का बारे में मैंने बताया, एकदम डीपली बताया। देखिए एप्लेट अगर मैं जल्दी से समझाऊं तो एप्लेट क्या है, अपना HTML से एम्बेडेड होता है। ये स्टैंडर्ड लोन नहीं होता। स्टैंडर्ड लोन मतलब जावा में रन नहीं करेगा। जावा में कहाँ रन नहीं करेगा, तो आपके भाई VS कोड पे, यहाँ पे आपका रन नहीं करेगा। ये स्टैंडर्ड लोन नहीं होता, यहाँ पे ये रन नहीं करेगा, ये करेगा आपके ब्राउजर में। तो ब्राउजर में कैसे करेगा, तो एप्लेट इतना पुराना है कि इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है जावास्क्रिप्ट, जो मैंने पहले समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, आप एक बार जरूर देखिए। देखिए रन ऑन क्लाइंट ब्राउज़र बताया, GUI बेस्ड इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। GUI मतलब ग्राफिकल, मतलब ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब एक यूजर के द्वारा दिया जाता है कि वेब पेज को आप कैसे बनाते हैं। अब भाई आप क्या करते हैं अपना, अगर आपने देखा होगा कि JS में जावास्क्रिप्ट में आप वेब पेज के अंदर इंटरेक्टिव करते हैं कि बटन दबाने से क्या होगा, ये क्या होगा। तो एप्लेट यही है, बस इसका एडवांस वर्जन आ गया और ये आप अभी मैं रन भी नहीं करवा के दिखा सकता। क्यों, क्योंकि ये इतना पुराना है और इसके लिए बहुत सी सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ती हैं कि आप पहले JD के पुराना इंस्टॉल करो, ये करो, इसीलिए अब इसे कोई यूज नहीं करता। लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए। नेटवर्क लोड्स रन ओनली लोकल, रन्स इन सैंडबॉक्स, रेस्ट्रिक्ट्स मैनेज बाय ब्राउजर JVM, मोस्टली ऑब्सोलेट, रिप्लेस्ड बाय जावास्क्रिप्ट एंड HTML। देखिए आ गया ना कि रिप्लेस्ड बाय जावास्क्रिप्ट और HTML, मतलब जो चीज मैं आपको अभी बता रहा था। अब सर्वलेट आ जाते हैं। सर सर्वलेट क्या है, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया तो यही है सर्वलेट। अब ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट। भाई देखिए ना कि इस पे HTTP तो लिखा नहीं है, लेट से मैं HTTP लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए कि इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये HTTP है, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है। देखिए नहीं आया तो मतलब है ये HTTP। अरे ये क्या था, ये तो ऊपर से गया। अरे भाई रन द सर्वर हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। आपने रन किया ब्राउजर में तो आपने कहीं पे रिक्वेस्ट दी, डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेशन होगा। नेटवर्क प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट,
गेट और पोस्ट के द्वारा। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी है तो आपको दिख जाएगा कि गेट और पोस्ट जो मैं बता रहा था। सर्वर साइट्स मैनेज्ड बाय वेब कंटेनर टॉपकेट जेटिंग स्टिल वाइडली यूज्ड स्पार्किंग। क्या तो आप क्या कर रहे हैं, एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं भाई, वही है सर्वलेट्स। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो हमने देख लिया कि ये अपना HTTP रिक्वेस्ट होता है और ये अपना जो है एम्बेडेड HTML से होता है, ये स्टैंडअलोन नहीं होता है अपना, और ये भी स्टैंडअलोन नहीं होता है, ये अपना ब्राउजर में डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब कोई भी आप साइट एक्सेस करोगे, कुछ भी करोगे, HTTP रिक्वेस्ट दिया है तो आपको जो सर्वर के द्वारा दिया जाएगा वही ना चीज आप रिट्रीव करोगे। ब्लॉक डायग्राम के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लाइंट रिक्वेस्ट होता है सर्वर में। हाँ, क्लाइंट के द्वारा आप कोई भाई साइट एक्सेस करते हो तो क्या है, क्लाइंट है। वेब कंटेनर के द्वारा आपको वो चीज मिल जाती है, वन टाइम सेटअप है, सर्वर हैंडल, डू गेट, पोस्ट, डिस्ट्रॉय, क्लीन अप। तो डू गेट में क्या है कि हम देख रहे हैं कि क्या क्या आया, डू पोस्ट में क्या है वो यूजर करता है। वहीं पे एप्लेट देख लेंगे तो ब्राउज लोड HTML विद एप्लेट होता है, JVM मतलब जावा वर्चुअल इनिशियलाइज एप्लेट्स। वन टाइम सेटअप, स्टार्टअप, पेंट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब क्या हुआ क्या कि आपका स्टार्ट हुआ, आपने प्रोग्राम रन किया, स्टार्ट किया, पेंट मतलब कुछ चीजें आपकी जनरेशन आपने देखा वेब पेज पे, हाँ ठीक है, फिर स्टॉप किया मतलब बंद कर दिया और खत्म हो गया, क्लीन अप हो गया। तो ये क्या है अपना एप्लेट, ये क्या है सर्वलेट। सिंपल सा एग्जांपल है फ्रेंड, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है तो आप इसे एक्सेस कर लीजिएगा, और मैंने बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी है इसमें। बाकी BCA से रिलेटेड मैंने और भी काफी वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, कोई भी डाउट या कुछ है तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।